आईपीएल 2023 के एडिशन की शुरुआत में अब काफी कम समय काफी कम दिन बचे हैं। कुल मिलाकर अब आईपीएल की शुरुआत 31 मार्च से हमें देखने को मिलेगी। गुजरात इसके साथ ही चेन्नई के मुकाबले के साथ इस साल के आईपीएल एडिशन की यहां पर शुरुआत हो जाएगी और बीसीसीआई ने इस साल के आईपीएल एडिशन में अब WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग के यहाँ पर 5 नियम इंट्रोड्यूस कर दिए। कुल मिलाकर जो 5 नियम यहाँ पर वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले सीजन में यूज किए जा रहे हैं वो 5 नियम अब इस साल के आईपीएल में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए, आईपीएल में लागू कर दिए। मैं इस वीडियो में आपको उन 5 नियमों के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कौन से 5 यहाँ पर वुमेन्स प्रीमियर लीग के यहाँ पर नियम आईपीएल में लागू हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं उन 5 नियमों की जो कि यहाँ पर अब वुमेन्स प्रीमियर लीग से यहाँ पर आईपीएल में लागू हो चुके थे। इनमें जो पहला नियम है वो है वाइड बॉल का नियम। दरअसल यहाँ पर इस आईपीएल एडिशन में अब वाइड बॉल पर यहाँ पर डीआरएस का नियम बीसीसीआई ने लागू कर दिया है। कुल मिलाकर अगर अंपायर किसी बॉल को वाइड दे देता है और फील्डिंग टीम को ये लगता है कि ये बॉल वाइड नहीं है तो फील्डिंग टीम डीआरएस ले सकती है। डीआरएस में थर्ड अंपायर यहाँ पर डिसीजन लेगा। इसके साथ ही अंपायर अगर किसी बॉल को वाइड नहीं देता और बल्लेबाजी टीम को लगता है कि ये बॉल वाइड है तो बल्लेबाजी टीम भी डीआरएस ले पाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पर विकेट के लिए 2 डीआरएस मिलते हैं उसी प्रकार से इस प्रकार की सिचुएशन के लिए भी 2 डीआरएस मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अब वाइड पर भी हमें डीआरएस मिलेगा। जो वाइड को लेकर लगातार काफी अधिक सवाल होते थे वो अब सवाल अब खत्म हो जाएंगे। अंपायरिंग एरर के चांसेस अब लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम आता है वो आता है हाइट की नो बॉल को लेकर। दरअसल हाइट की नो बॉल यहाँ पर हर बार विवादित होती है। पिछले आईपीएल में भी कई मुकाबलों में हाइट वाली नो बॉल काफी अधिक विवादित थी, लेकिन अब इस विवाद को बीसीसीआई ने टोटली समाप्त कर दिया। कुल मिलाकर हाइट नो बॉल भी अब डीआरएस के बेसिस पर काउंट करी जाएगी। हाइट नो बॉल के लिए भी यहाँ पर कुछ डीआरएस मिलेंगे और टीमें उन डीआरएस का प्रयोग कर पाएगी। वुमेन्स प्रीमियर लीग में काफी अधिक इस डीआरएस का प्रयोग किया गया। तो हाइट नो बॉल के लिए भी बीसीसीआई ने अब आईपीएल में यहाँ पर डीआरएस का नियम इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अगर बल्लेबाजी टीम को लगता है कि नो बॉल होनी चाहिए तो बल्लेबाजी टीम डीआरएस ले सकती है। इसके साथ ही अंपायर अगर किसी ज्यादा हाइट वाली बॉल को नो बॉल डिक्लेयर कर देता तो फील्डिंग टीम यहाँ पर रिव्यू ले सकती है, डीआरएस ले सकती है। तो कुल मिलाकर वाइड इसके साथ ही यहाँ पर हाइट वाली बॉल को भी यहाँ पर बीसीसीआई ने डीआरएस का नियम इन पर लागू कर दिया। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर सही डिसीजन है या फिर नहीं। अब बात करते हैं तीसरे नियम की या फिर तीसरे बदलाव के। जो तीसरा नियम है वो यहाँ पर बाउंड्री साइज को लेकर है। दरअसल अब बीसीसीआई ने यहाँ पर वुमेन्स प्रीमियर लीग की तरह आईपीएल में अब यहाँ पर सभी स्टेडियम में सिमिलर बाउंड्री साइज यहाँ पर निर्धारित करने का निर्णय लिया। जिस प्रकार से वुमेन्स प्रीमियर लीग के दोनों स्टेडियम में बराबर 60-60 मीटर की बाउंड्री साइज है। दोनों स्टेडियम के हर डायमेंशन में बराबर बाउंड्री। उसी प्रकार से मेंस आईपीएल के 12 यहाँ पर स्टेडियम में बराबर बाउंड्री यहाँ पर 80 मीटर की रहेगी। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 60 मीटर की, जबकि यहाँ पर मेंस आईपीएल में 80 मीटर की बाउंड्री रहेगी। सभी 12 स्टेडियम में बराबर डायमेंशन पे बराबर बाउंड्री रहेगी। तो कुल मिलाकर ये नियम भी यहाँ पर आईपीएल में लागू हो चुका है। आईपीएल में अब सभी स्टेडियम में हमें बराबर बाउंड्री की यहाँ पर लेंथ देखने को मिलेगी। सभी कोनों में सभी एंगल में बराबर बाउंड्री रहेगी। तो कुल मिलाकर ये नियम भी यहाँ पर काफी सही लग रहा है। जहाँ पर कोई स्टेडियम छोटा होता था, कोई स्टेडियम की बाउंड्री लंबी होती थी, लेकिन इस आईपीएल एडिशन में अब सभी स्टेडियम की बाउंड्री बराबर रहेगी। जिस स्टेडियम की बाउंड्री बड़ी उस स्टेडियम को अंदर कर दिया जाएगा, बाउंड्री छोटी कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। तो जो अगला नियम है वो यहाँ पर टिकट को लेकर। दरअसल हमने देखा कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में यहाँ पर केवल 100 रुपए में टिकट मिल रहा है, जबकि मेंस आईपीएल में यहाँ पर टिकट काफी महंगा मिलता है। हमने देखा है कि 1000, 2000, 5-5 हजार रुपए का टिकट मिलता है, लेकिन बीसीसीआई ने अब वुमेन्स आईपीएल की तरह मेंस आईपीएल में भी केवल यहाँ पर 100 रुपए का टिकट कर दिया। जहाँ पर हर एक स्टेडियम में और हर एक मैच के यहाँ पर बीसीसीआई 5000 टिकट केवल 100 रुपए पर टिकट में सोल्ड करेगा। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर एक स्टेडियम की क्राउड कैपेसिटी 30,000 है तो वहां पर 5000 टिकट बीसीसीआई केवल 100 रुपए पर टिकट में बेचेगा। बाकी 25,000 टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव प्राइस में बेचेगा। तो कुल मिलाकर टिकट की बुकिंग शुरू होते ही आप केवल 100 रुपए पर टिकट में यहाँ पर टिकट परचेस कर सकते हो। तो अगर आप स्टेडियम में जाकर आईपीएल देखना चाहते हो तो आप बुकिंग का वेट करो। जैसी बुकिंग ओपन हो आप 100 रुपए पर टिकट से आप फटाफट टिकट परचेस कर लो। बात करते हैं अगले नियम की। तो जो इसके बाद नियम है वो है यहाँ पर फीमेल अंपायर को लेकर। दरअसल वुमेन्स प्रीमियर लीग में हमने फीमेल अंपायर को देखा, तो इस प्रकार से अब मेंस आईपीएल में भी यहाँ पर फीमेल अंपायर हमें देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर फीमेल अंपायर को अब यहाँ पर बीसीसीआई दोनों आईपीएल में, वुमेन्स प्रीमियर लीग में और आईपीएल में दोनों जगह यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा। तो कुल मिलाकर अब आईपीएल में हमें एक मेल अंपायर एक फीमेल अंपायर देखने को मिलेगी। तो ऑन फील्ड में हमें यहाँ पर मेल और फीमेल अंपायर अब देखने को मिलेंगे। तो ये 5 वुमेन्स प्रीमियर लीग के नियम अब इस साल के आईपीएल एडिशन में भी लागू हो चुका। आप कमेंट करके बताइए आपको इनमें से आखिर कौन सा नियम सबसे बढ़िया, कौन सा नियम सबसे बेकार लगा है। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।